नमस्कार। मन की व्यथा में आप सभी का स्वागत है। आज की व्यथा भी एक ऐसी व्यथा है जो युवाओं के लिए है। हर दिन हम देखते हैं हजारों बच्चे अपने सपने लेकर 12th पास करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद किसी बड़ी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। किसी बड़ी एकेडमी में अगर डिफेंस की तैयारी करें तो अच्छी एकेडमी और अच्छी कोचिंग क्लासेस लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। पहले तो 1 से लेकर 12 तक मेहनत करके वो बच्चे यहाँ तक आते हैं। फिर यहाँ से उनके सपने बुनने शुरू होते हैं और उसके बाद वो अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, सपने देखते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम है किधर जा रहा है? इतनी महंगी फीस हो रही है। मिडिल क्लास के लिए बच्चों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, गरीब लोग, मिडिल क्लास फैमिलीज, सबके लिए ही आफत है इस टाइम। किसी भी कोचिंग में जाए इतनी महंगी फीस। पूरे स्कूल में कोई भी स्कूल नहीं है जो आज की डेट में अच्छी शिक्षा तो सभी देते हैं, पर ठीक ठाक बजट में अच्छी फीस, जैसे कि कम बजट में हर गरीब और मिडिल क्लास आदमी अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। बहुत कम स्कूल ऐसे देखने को मिलेंगे। खासकर ये प्राइवेट स्कूल्स ने तरह तरह की एक तो महंगी इतनी फीसें, ऊपर से तरह तरह की फीसें, परीक्षा शुल्क, कभी ये शुल्क, कभी वो शुल्क, वार्षिकोत्सव, इन सबका बोझ गरीब और मिडिल क्लास फैमिली पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। किताबें इतनी महंगी हैं, कॉपीज इतनी महंगी हैं और हमारी सरकार ने उस पर भी टैक्स लगा रखा है। इतनी मेहनत करने के बाद बच्चों की एज भी बढ़ रही होती है, सब कुछ, कितने अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, पर फिर भी नहीं हो पाता। इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, इतना जी जान लगाते हैं, बावजूद उसके उन्हें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सफलता नहीं मिलती। हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का रिजल्ट आया था। मेरा एक दोस्त है, उसने अपने आंसर कीज मिलाए थे, ओबीसी से है, कट ऑफ से ऊपर जा रहे थे उसके नंबर, पर फिर भी नहीं हुआ उसका। इस सिस्टम की लापरवाही है। इतना अच्छा पेपर उस बच्चे ने दिया था, मेरा एक दोस्त है जो, और बकायदा आंसर कीज मिलाने के बाद भी उसने कहा था इस बार हो जाएगा। तो व्यथाएं कई सारी हैं। पहली चीज तो ये मॉडर्न एजुकेशन का कल्चर है, ये बहुत महंगा पड़ रहा है गरीब और मिडिल क्लास पर। अब तो ये हो गया कि छोटा बच्चा से लेकर 12th क्लास तक भी, नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक भी ट्यूशन के बिना काम नहीं चल रहा है। अगर ट्यूशन ही लगवाना है तो स्कूल क्यों जाना है? पढ़ने वाला बच्चा, ढंग से मेहनत करने वाला बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल से ही काम चला लेता है। ऐसे ही इतनी मेहनत करने के बाद भी सिस्टम की कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से आजकल के युवा नौकरी की तलाश में इतना ज़्यादा पड़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। एक व्यथा यह भी है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती। वहीं एक व्यथा और है कि क्यों इतना ज्यादा सरकारी नौकरी के पीछे ही जाया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा पैसा है, टैलेंटेड बनना पड़ेगा।
अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज आ रही थी कि टीसीएस को 80,000 कर्मचारियों की जरूरत है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसको 80,000 वैकेंसी थी उसके पास, पर उन्हें उनकी काबिल, उन कंपनी के काबिल लड़के ही नहीं मिल रहे हैं जो उनके योग्य हों। प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैसा है। टीसीएस में अगर ढंग से जॉब की जाए, स्टार्टिंग सैलरी 25-30 हजार हो ही जाती है। मिडिल क्लास के लिए स्टार्टिंग इससे अच्छा क्या होता है। वहीं इसमें कोई लिमिट नहीं है, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 लोग 10-10 लाख रुपए सालाना, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के पैकेज पा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैसा। वहीं अगर ज्यादा सरकारी नौकरी के पीछे न पड़कर एक छोटा सा कोई स्टार्टअप किया जाए, ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल मत पढ़िए, मैं ऐसा नहीं करता, फर्स्ट अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 2 या 3 के बाद मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। 3 अटेम्प्ट जोरदार करने चाहिए। पहला कीजिए, विफल होते तो उससे अनुभव मिलेगा, दूसरा उससे भी जोरदार कीजिए, तीसरा उससे भी जोरदार, और उसके बाद फिर बैकअप पे आ जाइए। हमेशा बैकअप रखिए। तो अगर जो टाइम 5 साल 10 साल उसी सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बाद सिर्फ विफलता हाथ आती है, अगर वो टाइम हम कहीं और स्पेंड करेंगे, कोई छोटा सा स्टार्टअप करेंगे, अपना खुद का एक बिजनेस करेंगे, तो कहीं न कहीं युवाओं में जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मेन वजह यही है कि आजकल करियर क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा, कहीं न कहीं हम इसको दूर कर सकते हैं। आज की व्यथा में इतना ही। मिलते हैं एक और व्यथा के साथ। धन्यवाद।